ओ ऐसे भी तेरे जैसा मेरा भी हाल है, प्यारे भी कैसे कैसे करता कमाल है। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं सोन पे आपका स्वागत है। मैं हूं सोन कुमार गुप्ता और आप लोग के बीच फिर से 10th क्लास का यानी प्रश्नावली कहा जाए तो 3.4 का एक ऐसे क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो कि बहुत ही बेहतरीन होगा। और ये क्वेश्चन जो है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में हमेशा पूछता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है, बाबू निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। फिर कह रहा है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। यानी इस क्वेश्चन को जो है विधि से और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है और दोनों को सॉल्व करने के बाद अपने से एक ये देखना है कि कौन सा मेथड जो है इजी है। जो मेथड तुमको इजी लगे या हम लोग को जो मेथड आसान लगे, इजी लगे, सरल लगे, उसी मेथड से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। और एग्जाम में बताओ जो मेथड कहेगा, अगर प्रतिस्थापन विधि कहता है तो प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे, विलोपन विधि कहता है तो विलोपन विधि से बनाएंगे, अगर कहता है ब्रज गुणन विधि से बनाइए तो ब्रज गुणन विधि से बनाएंगे। यानी जो मेथड कहेगा उस मेथड से हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी विधि न कहे तो हम लोग जिस मेथड से चाहे उस मेथड से बना सकते हैं। जो मेथड विधि जो है हम लोग को आसान लगे उस मेथड से हम लोग बनाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कौन कौन विधि से देखेंगे तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से देखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, और उसके बाद विलोपन विधि से, विलोपन विधि से देखेंगे। यानी ये दोनों मेथड से जो है हम लोग बनाने को जानेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, इक्वेशन मानेंगे। यानी 3x + 4y = 10 इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एंड 2x - 2y = 2 इक्वेशन 2 कर लेते हैं। लिखेंगे बाई प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। यानी हम लोग जो है प्रतिस्थापन विधि से पहले सोल्व करते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 में देखते हैं तो 3x + 4y = 10, 3x = 10 बराबर के इस साइड 4y प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया। इसीलिए x = 10 - 4y / 3 इक्वेशन इसको मैंने 3 माना। ये x का मान अभी हमारा सॉलिड नहीं निकला है। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। लिखेंगे पुट x = 10 - 4y / 3 इन इक्वेशन सेकंड कितना है, लिखेंगे 2x - 2y = 2। यानी ये 2 गुना x के मान को रखेंगे, यानी 10 - 4y / 3। इसको थोड़ा देर के लिए बॉक्स में कर देते हैं। -2y = 2 इसलिए बॉक्स में किए क्योंकि हल करते समय आसान रहेगा। अब जो है हम लोग 2 से गुना करेंगे इसमें, तो 10 दूना 20 -4 दूना 8y माइनस इसके नीचे 1 मानते हैं, ये सब्ट्रैक्शन अब बटा के रूप में आ गया। यानी 3 दूना 6y बटा 3 = 2। अब 2 के नीचे 1 मान लेते हैं। 2 के नीचे क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। अब जो है तिरछा तिरछे हम लोग गुना करते हैं तो ये 20 1 में गुना होगा तो 20 हुआ, माइनस 8y 6y 14y, 14y से 1 में गुना होगा ये 14y होगा, बराबर 3 दूना 6 -14y रहने देंगे बराबर 6। ये 20 जो है बराबर की साइड प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया, यानी -14y बराबर है घटा तो -14 हो गया। 6 में से -20 जाएगा तो -14 होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। इसीलिए y = 14/6
14 बराबर 1, यानी y के मान जो है हमारा 1 आया, ये सॉलिड मान हुआ, यही क्या हुआ आंसर हुआ, यानी y का मान जो है आंसर निकल गया। अब क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे तो x के मान भी निकल जाएगा। लिखेंगे पुट y बराबर 1 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन यहाँ पे है, x बराबर 10 माइनस 4y बटा 3, यानी 10 माइनस 4, y का मान 1 है, देख रख दीजिए बटा 3, यानी 10 हुआ माइनस 4 बटा 3, घट 10 में से 4 गया 6 बटा 3, यानी 3 गुना 6, 2 उतरा। तो ये भी क्या है, x के मान जो है आया आंसर हुआ। लिखेंगे अतः x बराबर 2 एंड y बराबर 1 आंसर, यहाँ पे क्या हुआ आंसर हुआ। ये तो हमारा प्रतिस्थापन विधि से तो बन गया। अब जो है हम लोग विलोपन विधि से बनाएंगे। इसमें अब लिखेंगे बाई विलोपन विधि, बाई विलोपन विधि, विलोपन विधि से भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, इक्वेशन से मानेंगे। अब लिख देंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इतना तो मानेंगे, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन मानेंगे। उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट कितना है 3x प्लस 4y बराबर 10, और सेकेंड इक्वेशन जो है आपको 2x माइनस 2y बराबर 2। ये इक्वेशन 1 था और ये 2 था। अब यहाँ पे बाबू ये करेंगे कि ऊपर नीचे देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 में यदि कोई भी इसमें संख्या जो है इक्वल मिल जाए तो हम लोग सिर्फ सिंबल बदल के उसको सॉल्व कर देंगे। अगर इक्वल नहीं दिखे तो हम लोग इक्वल आने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में ये 2 से गुना कर देंगे, समीकरण 2 में यहाँ जो आपको 3x मल्टीप्लिकेशन कर रहा है 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3 गुना 6 x प्लस ये 4 गुना 8y बराबर 10 गुना 20। 3 से गुना करेंगे तो 3 गुना 6x माइनस 3 गुना 6y बराबर 2 गुना 3 गुना 6। सिंबल बदलेंगे, ये क्या होगा माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस से कट गया। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, ये 14y हो गया, आई इसको 20 में 6 हो गया 14, इसीलिए y बराबर 14 बटा 14 बराबर 1, यानी y के मान यहाँ पे भी 1 आया आंसर। अब इस y के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में रख लीजिए, किसी में भी रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। लिखते हैं पुट y बराबर 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4 गुना y का मान 1 है तो 1 बराबर 10। ये 3x बराबर 10, 4 से 1 में गुना होगा तो 4 होगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 10 में 4 गया 6 बटा 3, यानी 3 गुना 6, यानी x के मान यहाँ पे 2 आया। यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं। लिखेंगे अतः x बराबर 2 एंड y बराबर 1, यही क्या हुआ जी हम लोग का आंसर होगा। एक नजर दौड़ाते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि x के विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि ये दोनों का आंसर जो है इक्वल है। क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो दोनों का आंसर इक्वल है तो इसका मतलब है कि दोनों मेथड हम लोग का सही है। अब रहा बात, ये दोनों मेथड में प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि जो आसान लगे, जो इजी लगे, सरल लगे, उस मेथड से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।